जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हर्षदा, गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए, स्टैट्स एफआईएस के काफ़ी अच्छे खासे हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को वीकली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आप देखें अलाइन कर रखा है। 813 करोड़ रुपए की उनकी कैश की बाइंग थी, 1238 करोड़ रुपए की डीआईएस की थोड़ी सेलिंग मार्केट्स पे हायर लेवल पर प्रेशर डाल रही थी। वो प्रेशर आया तो इंडेक्स में एफआईएस ने अपने थोड़े से लॉन्ग्स को अनवाइंड कर लिया। 4800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग्स को काटा और करीब करीब 1000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। एफआईएस ने करीब 439 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा। स्टॉक फ्यूचर्स 278 करोड़ का बाय किया। याद रखिए, 6800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 5700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करे। स्टॉक्स पे उनका रुझान अच्छा था। और एक और चीज, अगर आप उनके इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों को देखें, बाय सेल की फिगर न्यूट्रल लगेगी आपको, लेकिन उन्होंने 22,000 पुट शॉर्ट करी। पुट शॉर्ट करने का मतलब है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे जहां पे सबसे बड़ी राइटिंग खड़ी हुई है 10,000, वो काफी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और पुट लॉन्ग भी करी है और कॉल लॉन्ग की है, कॉल शॉर्ट भी की है, तो वो फॉर द टाइमिंग रेंज पे फोकस कर रहे हैं। कल बाजार सिंक क्यों हुआ हर्षता? देखिए, कल जब हम सुबह इसी एग्जैक्टली टाइम बात कर रहे थे तो हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था 10,320 10,340 का जोन। वो खुलते ही साथ अचीव हो गया और वो टारगेट एज पर द वीकली ऑप्शन स्टेट्स था, तो इसीलिए बाजार ऊपर से नीचे आया। अच्छी बात क्या है कि कल बाजार कहां टिका? बाजार टिका कल 12,100 पे। अब आइए आप जरा ऑप्शंस के स्टैट्स पे। वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे अभी भी 10,300, 10,400 और 10,500 की रेंज में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। स्पेशली अगर आप 10,400 की कॉल को देखें तो वहां पे करीब 22 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन याद रखिए, सिंक होने के बावजूद 10,300 पे कॉल राइटर सवार नहीं हुआ। दैट्स गुड। अब आइए आप पुट्स पे। अगर आप पुट्स को देखें तो 10,000 की पुट बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई होल्ड करती है और यहां पे आउटस्टैंडिंग ओआई लगभग 22 लाख। तो जो चैनल निकल के आ रही है हमारे लिए वो है 10,050 ऑन द डाउन साइड और ऊपर 10,350। तो इस पूरे क्लस्टर को याद रखिएगा, 10,080 को और 10,140 को, 10,150 को एक बाय क्लस्टर के तौर पे आपको यूज करना है। और ऑफलोड यानी निकलना कहां है लॉन्ग से? 10,280 या फिर 10,320 की ट्रेजेक्टरी में। एक और चीज यहां पे हर्षता, हेमंत, की मेरे को जो कॉन्फिडेंस आ रहा है इस रेंज को बाय करने का, वो आ रहा है एक ऐसे डेटा से जो कि बहुत स्ट्रांग है, और वो है हेमंत मंथली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा। आप यकीन मानिए 10, 10,100, 10,200 और इवन 10,300 पे कल बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग विजिबल है। तो टिल द टाइम हम 10,050 को नहीं तोड़ते, जहां पे बहुत स्ट्रांग पुट राइटर खड़ा है, इसके ऊपर का जोन जब जब मिले आपको बाय कीजिए। हेमंत, बाय ऑन एवरी डिप, ये है देखिए मार्केट का टेक्सचर और आपको इसको सलाम करना चाहिए। और वीरू एक बात और देखिए, सब लोग सोच रहे थे 10,000 के ऊपर टिकेगा नहीं, अब 10,200 पर देखिए हम कारोबार कर रहे हैं। अब 11,000 की बातें होने लगेंगी कुछ दिनों बाद। मुझे लगता है कि अभी भी लोग जो बाजार में नहीं आए हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक डाइवेस्टमेंट हो गया, ठीक, चाहे छोटा सा ही हुआ, तो देखिए बहुत बड़ी रैली भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी। मैं डाइवेस्टमेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक है, कुछ ही देर में हमारे साथ लक्ष्मण रॉय जुड़ेंगे, और देखिए ये डाइवेस्टमेंट की खबर बाजार को खूब पसंद आएगी, तो उस पर भी मैं आता हूं। लेकिन आपने 11,000 की बात अपने मुंह से निकाली बीच में, 11,100 पर टिका, तो देखिए चाहे ये गलती से ही निकली है, लेकिन वीरू आएगा 11,100, ये बात बिल्कुल पक्की है और जल्द आएगा। बताइए बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं? देखिए बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही हुआ हेमंत। कल हमारा सुबह टारगेट था 21,900 का, पहला टारगेट था 21,565, दूसरा था 21,900 का। मोर और लेस वो जब ट्रेजेक्टरी पार आ गई तो प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन आज के स्टेट्स में क्या है क्रिटिकल, याद रखिए 21,500 पे राइटिंग खड़ी हुई है, 3 लाख कॉल वहां भी की है, और सबसे ज्यादा राइटिंग कहीं पर हो रखी है तो वो है 21,700, 21,800 और 22,000 की रेंज। तो ये एक प्रेशर जोन रहेगा। लेकिन नीचे की तरफ आपको सिक्योर क्या कर रहा है? आपको जो एक बेस दे रहा है वो है आपका 20,700 और 20,600 का क्लस्टर। 20,500 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रखी है, 4.5 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। हर्षदा 20,600 पे हमारा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसके ऊपर 20,700 और 20,800 में भी काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रखी है। तो मेरे मुताबिक ये पूरा जो क्लस्टर है 20,900 से 21,000, 21,100, 21,200 एज पर द मार्केट ओपनिंग, ये बाय के लिए अच्छा जोन है। और ऊपर की तरफ कहां निकलना है हमें? 21,700। अब आप कहेंगे कि 21,700 और 21,800 पे मैं
बाहर निकलने को क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 800 और 22,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। लेकिन इसका मीनिंग भी एक बार समझ लीजिए हेमंत, जब हमारा डिप हुआ था, हम 18 मार्च को जब हम 22,000 के नीचे स्लिप हुए थे, 18 मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई और जून के ये लगभग 10 दिन, याद रखिए इसका हाईएस्ट जोन है 22,000। जब 22,000 हम काटेंगे, इसका मतलब ये होगा कि बैंक निफ्टी मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका होगा। तो बेस से ऊपर निकलने से पहले 22,000 पर एक रेजिस्टेंस है, फॉर द टाइमिंग उसको रिस्पेक्ट देंगे हम। हर्षदा, देखिए निफ्टी के लिए रणनीति आपके लिए, देखिए 20,700 से लेकर 21,100 बहुत अहम बेस है और उसी पर नजरें होनी चाहिए। याद रखिएगा कल के सत्र में भी हम टिके हैं 21,187 पर और कल का हाई जो दरअसल था वो 21,807 का था। हमारे साथ हमारे जानकार जुड़ गए हैं, उनसे फटाफट पूछ लेते हैं आज की क्या स्ट्रैटेजी होगी और फिर लक्ष्मण के पास चलेंगे आज की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर को लेकर जो विनिवेश के मोर्चे पर आ रही है। राजेश सातपुते, शुभम अग्रवाल, आप दोनों का ही स्वागत है। फटाफट शुभम आप बताइए, आप किन स्टॉक्स के जरिए इस मार्केट को ट्रेड करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी। अगर निफ्टी को हम देखें तो निफ्टी में अभी भी जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव बना हुआ है और मुझे लगता है कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक का जो हमारा स्टैंड रहा है कुछ समय से वो अभी भी बरकरार है और पुल बैक या जब भी थोड़ा बहुत होता है जो कल हुआ था तो मुझे लगता है वो अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। तो क्विकली जो दो स्टॉक है उसमें जो पहला नाम है वो है एक्सिस बैंक, और अगर बैंकिंग स्पेस में हम देखें तो रिलेटिवली मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ज़्यादा पॉजिटिव है। और वही अगर एक्सिस में देखें तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न से कल एक ब्रेकआउट होता हुआ देखा। डेरिवेटिव डेटा में 3-4 दिन से यहाँ पे क्यूमुलेटिव लॉन्ग्स बिल्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे फॉलो अप बाइंग और आता हुआ दिखना चाहिए। तो एक्सिस बैंक का 440 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय है। 34 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 16 रुपए का। और जो दूसरा स्टॉक है वो है एचयूएल, और एचयूएल में इवन दो बहुत समय से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन के अभी लोअर एंड पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहाँ से एक मीन रिवर्जन देखने को मिलना चाहिए। तो एचयूएल के 2200 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय है। 40 रुपए के टारगेट के लिए 20 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बढ़िया स्टॉक्स बता रहे हैं आप, एचयूएल, और देखिए यही वो